सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय आरसीएम। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। और मैं अपना परिचय दूँ। मेरा जो जन्म है छत्तीसगढ़ का हूँ मैं। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म 73 में हुआ। और बहुत ही एक पुअर बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारा खपरे का मकान हुआ करता था। और ये मेरे दादाजी हैं जो कि उस बस्ती में जहाँ हमारा घर था वहाँ एक फटे पुराने कपड़े की सिलाई करते थे मशीन लगाकर। ये मेरी दादी है। और बीड़ी मजदूर थी ये मेरे पापा है, मम्मी है। दादी की फोटोग्राफ सही है, दादा भी है इसमें। और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा काम मेरे लिए किया कि इन्होंने, इनका सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं। और उन्होंने उन्होंने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन मेरे बस्ती के पास एक स्कूल में दाखिला कराया जहां से मैं पढ़ा। दोस्तों, 14-15 साल की उम्र में मैंने पेपर का, न्यूज़पेपर के बांटने का काम किया। ठूंगे होते थे उस समय, ठूंगे बनाते थे हम। थोड़ा बड़ा हुआ और टीवी रिपेयरिंग का काम किया। लोगों को मैंने ट्यूशन पढ़ाए। और पैसा कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मैं अपने शहर से बाहर चला गया, पुणे चला गया। पुणे से मुंबई होता हुआ, दिल्ली होता हुआ, शिमला जो हिमाचल की राजधानी है वहां पहुंचा। और वहां पर मैंने टूरिस्ट गाइड का काम किया। और ये मेरी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स है जिनके जरिए मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। ये टूरिस्ट गाइड का काम मैं वहाँ किया करता था। शिमला में नज़दीक एक जगह है कुफरी। और वहाँ पर मैं लोगों को उस एरिया के बारे में बताता, उनको ट्रैकिंग कराता, उनको बताता कि यहाँ बहुत सारे देखने की चीज़ें हैं। उनको लेकर मैं वहाँ पर जाता और टूरिस्ट गाइड का काम किया करता। और कुछ समय के पश्चात मेरे पिता का कुछ तबीयत इतना खराब हो गया कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटे तुम वापस आ जाओ बिलासपुर छत्तीसगढ़। और मैं वापस आया। वापस आके फिर एक बेरोजगारी की जिंदगी जीने लगा। और कुछ समय के पश्चात, जैसे सबको पता है कि मैरिज हो जाती है, तो मेरी भी मैरिज हो गई। मेरी धर्म पत्नी भी एक बहुत ही बैकग्राउंड इनका भी बहुत मेरे जैसा ही था। और ये मेरे दो बच्चे हैं, प्रज्ञा और अनुरेश, जो आजकल हिंदुस्तान के सबसे टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। और कमाल का लाइफस्टाइल है। ड्यू टू आरसीएम अभी बड़े हो चुके हैं। ये धर्मपत्नी है, होम वाइफ है, हाउस वाइफ है। और संपूर्ण रूप से मुझे सपोर्ट करती है। आरसीएम को अब हमने अपना जीवन बना लिया है। तो जितना भी मैं आज कुछ कर पाया हूँ सब मेरी धर्मपत्नी की वजह से है। प्रीति उके इनका नाम है। और ये एक फोटोग्राफ्स है जिसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ। मिस्टर वेंकट ये दिख रहे हैं मेरे साथ में। इनके साथ में मैं 2005 में हावड़ा गया, वेस्ट बंगाल, किसी कार्य की वजह से, आज से 19 साल पहले। जहां पर मुझे ये मिस्टर मिसेस, एक कपल है, नरेंद्र बेंगानी, उस समय ये हावड़ा में रहते थे, आजकल ये मैसूर में रहते हैं, कर्नाटका में। इनके घर जाने का मौका मिला। और यही मेरा आरसीएम से परिचय हुआ। यहीं पर मुझे एक व्यक्तित्व मिले जिनको आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ उपस्थित सभी बहनें, कि वो सीनियर अपलाइन हैं। और उनसे मेरा मिलने का मौका मिला। और मैंने उनको वहाँ पर आरसीएम बिजनेस बताते हुए सुना। और उसी से मैंने ज्वाइन करने का फैसला किया और मैंने आरसीएम में शामिल होने का फैसला किया। ये मेरी कुछ स्टोरी है। और आरसीएम की शुरुआत 2 जून 2005 में मैंने की। और आरसीएम और यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपको सबको पता है, जिनकी ट्रेनिंग के माध्यम से आज हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान के अंदर में बहुत बड़े बनते जा रहे हैं। जिसमें ऐसे गुरु हैं जिनको सुनकर, जिनकी स्टोरी सुनकर, जिनके अनुभव से हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। आरसीएम में सीखता गया और प्रथम आय जो मेरी 530 रुपए की हुई। और जो सबसे बड़ी आय इस सिस्टम ने मुझे दी, 3,93,796 रुपये का। जो सबका पे आउट मार्च का आया होगा उसमें मेरा पे आउट भी सबसे बड़ा है। मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ
इस सिस्टम को कि आज इस सिस्टम के जरिए मैंने अपनी जिंदगी को बदल पाया। और हजारों लोगों को मैं ये प्रेरित करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी अपलाइन को और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो एक दिन किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर जिंदगी बदल सकती है। आज महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं का भारत में जो स्थान रहा है, जो डेटा कहते हैं, मैंने कुछ स्टडीज के माध्यम से मैं बातचीत करना चाहूंगा कि बहुत साल पहले वैदिक काल में महिलाओं का बहुत सम्मान हुआ करता था। और कुछ समय के पश्चात कुछ समय बदला और उसके बाद पुरुष प्रधान देश बना। पहले महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता था, लेकिन बाद में पुरुष प्रधान देश बन गया और महिलाओं की जिम्मेदारी तो बहुत दी जाती थी उस समय, किंतु सम्मान बिल्कुल नहीं, और उनको स्वतंत्र रूप में कहीं आने जाने की भी अनुमति उस समय नहीं थी। सामान्यतः उनके अपने जो विचार हैं उनको भी व्यक्त करने की अनुमति उस समय नहीं थी। और भारत देश में महिला सैकड़ों वर्षों से हमेशा शोषित रहती है, शोषित होती रही है। बाल विवाह के माध्यम से, मादा भ्रूण हत्या के माध्यम से, दहेज प्रथा के माध्यम से, सती प्रथा के माध्यम से, मंदिरों में दासी प्रथा के माध्यम, अनेक स्थिति उनके जीवन को पहले वो नर्क उनको बना दिया गया। एक विधवा को भी उस समय समान जीवन जीने की कोई अनुमति नहीं थी। एक स्त्री उसके परिवार व समाज की इच्छाओं से अलग, एक स्त्री को इतना भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी को गुजार सके। परंतु बहनों, अब समय बिल्कुल बदल चुका है। हम भारत में हर महिला की वो स्थिति आ चुकी है कि आप हम सब उनको विकास करते हुए देख रहे हैं। और ये जो विकास का जो एक रेवोल्यूशन आया हुआ है वो शिक्षा के माध्यम से आया हुआ, अध्ययन के माध्यम से आया हुआ है, और आज वो अपनी जीविका को चयन करने के लिए स्वतंत्र है और आज वे एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही है। आज हर महिला, हम अब देख पा रहे हैं कि आज महिलाएं पुलिस में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, पायलट हैं और अन्य व्यवसाय के बहुत सारे व्यवसाय में वो प्रमुख भूमिका निभाती है। और इसका जो माध्यम है वो शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम बना। और आज देश में ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको आपने राष्ट्रपति के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में वो आपने देखा है। इससे यह साबित हो चुका है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में बेहतर किया है। वह घर के साथ साथ कार्यालय में भी उपयुक्त मानी जाती है, और कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं ने पुरुषों से भी बहुत बड़े काम करके उन्होंने दिखाया है। और इस क्रांति का जो श्रेय है 100% शिक्षा को जाता है। और विकसित समाज के लिए महिलाओं का योगदान बहुत आवश्यक है। और शिक्षा ने लोगों की जो संकुचित मानसिकता को बदल दिया। आज हर प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को, खासकर मेरी बड़ी बेटी है प्रज्ञा ओके उसका नाम है, और बहुत बड़े एजुकेशन लेवल पे है वो। उन्होंने बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई किया और पढ़ाई करके आज वो पीजी कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो महिलाओं के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। और कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो यहाँ सभी बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को खूब शिक्षा दें। और आज हमारा संविधान भी पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा देता है और यह अधिकार देता है कि हम आगे बढ़ सकें, अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी को जी सकें। और इसी कड़ी में, इसी महिला को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आरसीएम बहुत तेजी से इस एक अभियान के रूप में काम कर रहा है। और जिस अभियान का जो मकसद है एक पूरे नए राष्ट्र का निर्माण करना, एक बहुत ही बेहतरीन भारत का निर्माण करना। और ये जो कल्पना है, ये आदरणीय टीसी छाबड़ा जो आरसीएम के संस्थापक हैं, उनके प्राण गीत के माध्यम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। उनका यह कहना है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम को करते हुए, अपने सपने को पूरा करते हुए, किसी के सामने हाथ ना फैलाते हुए स्वावलंबन के साथ अपने जीवन फक्र के साथ जी सके। और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी संस्था महिलाओं को लिए बहुत काम करना चाहती है। तो ये प्राण गीत के माध्यम से उनके विचार हैं और वो कहते हैं कि पुरुषार्थ, लगन तो और अपने आपसी सहयोग से हम अपने जीवन का बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। और इसके लिए आरसीएम तत्पर है कार्य करने के लिए। और आदरणीय संस्थापक टीसी सर के जो विचार हैं, उनके
पुस्तकों के माध्यम से आपको यहाँ पढ़ने मिल जाएंगे। जैसे इनकी पुस्तक के कुछ नाम है: हमें जागना होगा, शक्ति का खजाना, जीवन एक खोज। और ऑनलाइन डिजिटल आरसीएम टाइम्स के माध्यम से वो अपनी समय समय पे अपनी बातें वो करते रहते हैं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में सेवाएं दे रहे हैं। सौभाग्य से मुझे भी इस अभियान में सेवा देने का मौका मिल रहा है। हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को बहुत बड़ा करने पे काम कर रहे हैं। इस विचारधारा की, यह हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका नाम है आरसीएम। और 2000 से आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा, जो आरसीएम के संस्थापक है, उनके साथ मिलकर, अपनी ग्रेट अपलाइन आदरणीय केसी छाबड़ा जी के साथ मिलकर, आदरणीय गुरु बीसी छाबड़ा जी के साथ मिलकर, और मैंने जिस व्यक्ति से कलकत्ता में मुलाकात की थी, वो जिन्होंने मेरे भाग्य को बदल दिया, जिनकी वाणी से आरसीएम मैंने सुना, जिनका नाम लेते हुए मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ, बहुत ही एक्साइटेड महसूस करता हूँ, आदरणीय बीडी कारवा जी के माध्यम से। और उनके जो सुपुत्र हैं, जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है उनके माध्यम से, आदरणीय दीपक करवा जी के माध्यम से, हम पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम को बहुत तेज गति से फैला रहे हैं। और इस सभी ग्रेट लीडर के माध्यम से हम आरसीएम को सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में आरसीएम को पहुंचाए। जैसा कि सबको ज्ञात है, पता है कि आरसीएम का जो बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहला, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब आपके पास एक ऐसा कार्य हो जिसमें आप इतनी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें कि आप जिस चीज को छू सकते हैं, जिस चीज को विचार कर सकते हैं, जिस चीज को आप कल्पना कर सकते हैं, उस चीज को अपने आर्थिक मजबूती से आप खरीद सकते हैं। इतना स्वावलंबी बनाना चाहता है ये अभियान आपको। और तीसरा जो बहुत बड़ा उद्देश्य है, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके ऊपर में अपन आज बातचीत कर रहे हैं। जो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, आपको सबको पता है कि आज हमारे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर में लाइफस्टाइल डिजीज का एक बहुत ही प्रकोप आया हुआ है। और कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, और हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अनीमिया है, ब्रोंकाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, किडनीज के प्रॉब्लम्स है, रीनल फेलियर के प्रॉब्लम्स है। और ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, इसकी अब डेटा ये कहते हैं कि आज हार्ट अटैक से, लंग डिजीज से, स्ट्रोक, ब्रेन से बहुत सारे डेथ होती जा रही है। इसकी डेटा आप सभी को गूगल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और ये जो कारण है, इतनी जो बीमारियां हैं, ये इसके जो मुख्य कारण है, ये प्रोसेस्ड फूड है, स्ट्रेस है, तनाव है, लैक ऑफ स्लीप है। लोग इतना काम करते हैं, लोग 2-2 शिफ्ट, 3-3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को वो मजबूत करना चाहते हैं। नशे की तरफ लोग चले जाते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ लोग चले जाते हैं। डाइट उनकी ऐसी है कि जहां पर मिलावटी सामान का उपयोग करते हैं, केमिकल युक्त सामान का उपयोग करते हैं, जिससे उनका हेल्थ जो है बहुत खराब होता जा रहा है। और एक्टिविटी के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे, व्यायाम के नाम पे वो बिल्कुल भी वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए ये जो लाइफस्टाइल जो डिजीज है, ये इसका पूरा प्रकोप पूरा दुनिया में और खासतौर पर हिंदुस्तान में इसका बढ़ता जा रहा है। साथ में पूर्ण न्यूट्रिशन, हमारे भोजन पे वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये सारी की सारी बीमारियां कम उम्र में ही लग जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं। जैसे आप इसमें कुछ डेटा देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो बीमारियां हैं, ये जो कमजोरियां हैं, ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। इसके पूरे डेटाज हैं। और आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी, हार्ट जैसी बीमारियां, गले से संबंधित बीमारियां, डाइजेस्टिव संबंधित बीमारियां, सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये खान पान की वजह से पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रकोप होता जा रहा है। और इसी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो कि अशुद्ध सामान, मिलावटी सामान हमें बाजार से मिलते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों को दूर करने के लिए इस संस्था ने, आरसीएम संस्था ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, जो स्वास्थ्य के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में काम करती है और 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करती है। और अपने बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हैं, जिसके अंदर में आरसीएम अपने प्रोडक्ट का निर्माण करके हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना चाहती है, स्वस्थ बनाना चाहती है, एक नए भारत का निर्माण करना चाहती है। इसके श्रृंखला में हमारे पास हेल्थ गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे इन सब बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है इसी श्रृंखला में जिसका नाम है हेल्थ गार्ड, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बहुत सारी अनेक बीमारियों को ये ठीक करता है। इसके समय समय पे सेशंस होते रहते हैं और यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम इन सेशन को अटेंड कर सकते हैं।
और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर मिस्टर प्रवीण चंद्रा, पद्मश्री हैं ये, और ये मेदांता अस्पताल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो गामा ओरिजिनॉल है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकता है, हमारे हार्ट को बहुत अच्छा कर सकता है, और इसको हमें अपने फूड के साथ, अपने खाने के साथ, अपने रोजाना। सर आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गए सर। ओके, ओके सर। अभी अभी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर में, चूंकि मैं स्वास्थ्य के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। सर्वाइकल कैंसर इस देश के लिए बन रहा है एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। अगर आप देखेंगे भारत में सर्वाइकल कैंसर के जो आंकड़े हैं, अगर आप देखें तो लगभग 15 साल से जो बड़ी उम्र के महिला जो हैं, 21 करोड़ लड़कियों को, 21 करोड़ महिलाओं, बच्चों को, बहनों को सर्वाइकल कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। हर साल लगभग 1,23,000 मौतें ऐसी हो जाती हैं, ऐसे 1,23,907 का आंकड़ा आ रहा है जिसके अंदर सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर मिला हुआ है। 77,348 मौतें भारत के अंदर में महिला की सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। 29% महिला जो है भारत में होने वाले जो कैंसर है उसमें सर्वाइकल कैंसर 29% महिला को होता है। हर 7 मिनट के अंदर में सर्वाइकल कैंसर के एक महिला की मौत हो जाती है। ये बहुत बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए मैं सारी बहनों को ये जागरूक करना चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान देवे, और इसको ठीक करने के लिए, ये जिस कारण से होता है इसको ठीक करने के लिए आरसीएम ने बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाती है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करिए कीसोल के ब्रांड से, जिससे आप अपने सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, अपने हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य सलाहकार से संपर्क करके इस सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन होती है जिसको अपन, एक वायरस वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसकी वैक्सीन होती है जिससे अपन सर्वाइकल कैंसर को होने से बचा जा सकता है। तो मैं सभी महिलाओं को, बहनों को ये आग्रह करूंगा कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य सलाहकार से संपर्क करें, इसके बारे में जानें और अपने आप को बचाएं। और इसी श्रृंखला में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरोज देवी फाउंडेशन, जो आरसीएम की एक बहुत ही जबरदस्त संस्था है, साथ में इनको अपन बोल सकते हैं कि जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करती है, ये जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को बहुत बड़े जागरूक करती जा रही है कि कैसे अपन हाइजीन मेंटेन करके अपने जीवन को बना सके, स्वस्थ बना सके। और ये सारी की सारी जो काम है, सारा का सारा जो कार्य है, ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। और भारत में जैसा सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है, तो अपन आज बात करेंगे कि हमारे पास भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। जैसे कि आप जी देख पा सर। रहे हैं, एक स्लाइड है। प्रमोद सर, क्या बोलते हैं वो, गुरुदेव हमारे बीच में आ गए हैं। बीस राइट, सर। जी सर। राइट, 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 ओके, थैंक यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम भारत के अंदर में जो ये व्यापार है लगभग 18,000 करोड़ का हो रहा है, लेकिन पूरा अमेरिका के अंदर में ये जो व्यापार है 2,65,000 करोड़ का हुआ है। लेकिन हमको इस 18,000 करोड़ को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, और एक आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ का व्यापार हमारा होने वाला है, जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी है ये 64% तक होने वाली है। और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वेलनेस इंडस्ट्री जो है, वेलनेस मतलब न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री जो है, ये बहुत तेज गति से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट्स बहुत तेज, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आरसीएम इन प्रोडक्टों पर काम करता है। जिसमें न्यूट्रिशन जो है ये अभी 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस होता है इसके अंदर में, और लगभग 2029 तक 1300 करोड़ के अंदर में 1300 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और न्यूट्रिशन की श्रृंखला में आरसीएम जो है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला लेकर आई है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रख सकती है। और डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन, द पावर ऑफ वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। और आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि आज की डेट पे 2021-22 के अंदर में 56% जो महिलाएं हैं उसकी भागीदारी डायरेक्ट सेलिंग में हुई है, यानी कि बहुत बड़ा स्कोप है। आपने ये स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस देश में हुआ, और जिसके अंदर बहुत सारी महिला जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अपना करियर चुनकर सामने आई। और अभी इसी श्रृंखला में 7 जुलाई को एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हो रहा है,
तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उस प्रोग्राम में जरूर जाएंगे। और ये हिंदुस्तान की कुछ टॉप कंपनीज हैं जिसमें आपने आरसीएम को देख रहे हो, ये 3rd नंबर पे है। मैंने कुछ डेटा इसका निकाला हुआ है। हम बहुत जल्दी नंबर 1 पे जाने वाले हैं, और जब भी हम नंबर 1 पे जाएंगे तो आरसीएम का उस पर नाम आपका होगा। विजन 2037 से 2000 विजन 2047 में आप देख पा रहे हैं कि भारत 2047 में लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाला है, जो आज लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास है। और उस समय हम, जो आज ये हमारा 11वें नंबर पर है, उस समय हम टॉप 2 में होंगे। और जब हम टॉप 2 में होंगे उस समय जो महिलाओं का स्थान होगा, नारी शक्ति का स्थान होगा, वो बहुत ही ऊंचे होगा, बहुत ही टॉप पर होगा। और आज महिलाओं के साथ बात करते हुए मैं ये कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि मीरा की अमर भक्ति जहर से नहीं मर सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मिर्जा या मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। ये लास्ट में एक मेरी स्लाइड है, और इस स्लाइड को मैं बोलते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस स्लाइड के बिना आज की मीटिंग समाप्त नहीं होगी, इसलिए ये झांसी की रानी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सामने बहुत सारी झांसी की रानी बैठी हुई है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। इसी के साथ में मैं आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। मैं बैक टू जमीला बैग को वापस मैं ये माइक देना चाहता हूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय आर सी एम, थैंक यू।